हरिनाम जाप की महिमा। अध्याय पहला जो मैंने अधूरा छोड़ा था वहाँ से आज शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आइए हम मुकुंद गोस्वामी और उनके पुराने मित्र बीटल्स के संस्थापक जॉर्ज हैरिसन के साथ 4 सितंबर 1982 में जो वार्तालाप हुआ था उसको आगे बढ़ाते हैं। उसके पहला हम महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वार्तालाप में आगे बढ़ते हुए हरे कृष्ण रिकॉर्ड। मुकुंद गोस्वामी ने पूछा, 1969 में आपने द हरे कृष्ण मंत्र नाम का एक सिंगल रिकॉर्ड निकाला था जो कुछ ही समय में अनेक देशों में हिट हो गया। बाद में राधा कृष्ण टेम्पल एल्बम में भी वही धुन रिकॉर्ड की गई और उसे आपने एप्पल लेबल के अंतर्गत उत्पादित करके अमेरिका की कैपिटॉल रिकॉर्ड कंपनी के माध्यम से वितरित किया। संगीत के क्षेत्र में अनेक लोग हरे कृष्ण भक्तों के साथ निकाले गए। आपके गीत संगीत के आश्चर्यचकित रह गए। आपने ऐसा क्यों किया? जॉर्ज ने कहा, अरे यह तो मेरी ओर से एक छोटी सी सेवा थी, आध्यात्मिक सेवा। इस मंत्र को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए मैं और मेरे से एक योगदान और साथ ही इसके माध्यम से भक्तों को इंग्लैंड एवं अन्य स्थानों पर प्रसिद्ध बनाना चाहता था, जिससे उनके लिए प्रचार कार्य आसान हो जाए। मुकुंद पूछते हैं, उन दिनों आप जैकी लोमैक्स, स्प्लिंटर और बिल प्रेस्टिन जैसे रॉक कलाकारों के साथ मिलकर अन्य रिकॉर्ड भी निकाल रहे थे, तो उनकी तुलना में हरे कृष्ण भक्तों द्वारा बनाए गए इस रिकॉर्ड को कैसी सफलता मिली? जॉर्ज ने कहा, उनका और इसका कोई संबंध नहीं है, वह अलग ही बात है। मैं हरे कृष्ण रिकॉर्ड अलग ही कारणों से निकाल रहा था। व्यवसाय की दृष्टि से इसमें अधिक कुछ नहीं था, परंतु इसमें संतोष था। इसके परिणाम का विचार करके मेरा उत्साह बढ़ जाता था। केवल 3.5 मिनट का हरे कृष्ण रिकॉर्ड बनाने का क्या अर्थ है, मैं इससे पूरी तरह अवगत था, परंतु इसमें जो मज़ा आया वह किसी सुपरहिट गाने को रिकॉर्ड करने में भी नहीं आया। यह सब अपने कला कौशल अथवा व्यवसाय को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने की भावना से किया गया था। मुकुंद ने और एक प्रश्न पूछा, उस रिकॉर्ड के माध्यम से हरे कृष्ण महामंत्र लाखों लोगों तक पहुंच गया। आपके विचार से इसका संपूर्ण पृथ्वी की सामूहिक चेतना पर क्या परिणाम हुआ होगा? जॉर्ज ने जवाब दिया, निश्चित ही कुछ परिणाम अवश्य ही हुआ होगा, क्योंकि यह ध्वनि स्वयं श्री कृष्ण ही है। मुकुंद ने और पूछा, जब एप्पल रिकॉर्ड कंपनी ने हरे कृष्ण रिकॉर्ड के प्रचारार्थ पत्रकार सम्मेलन बुलाया था, तो उस समय आपको आत्मा और भगवान के विषय पर बोलते तथा उन्हें इतना महत्व देते देख सबको आश्चर्य हुआ होगा। जॉर्ज ने कहा, मुझे लगा कि उन्हें इसकी जानकारी देना आवश्यक था, और सच कहूँ तो ऐसा करने के लिए आपको भीड़ से अलग आकर स्पष्ट रूप से सच्चाई कहनी पड़ती है, क्योंकि एक बार आपको किसी वस्तु की सच्चाई पता चल जाए तो उस समय उसे न बताना अथवा यह जताना कि आपको कुछ मालूम नहीं है तो थोड़ा कठिन होता है। मैंने विचार किया कि आज का युग विमान का युग है। यदि लोग छुट्टियां मनाने के लिए दुनिया भर में घूम फिर सकते हैं, तो फिर यह मंत्र दुनिया भर में विख्यात क्यों न हो? तो आज के समाज में आध्यात्मिकता के डंके को गुंजाने का कोई छोटा सा प्रयास था। आपके साथ मिलकर यह रिकॉर्ड निकालने के बाद हमने बड़े स्तर पर इसका प्रचार किया, और फिर तो सब ने देखा ही होगा कि कैसे यह हिट गीतों की सूची में ऊपर उठता गया। और मेरे जीवन में सबसे बड़ा रोमांचकारी दिन तो वह था
जब मैंने आप सबको बीबीसी के टॉप ऑफ द पॉप्स कार्यक्रम में देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इस कार्यक्रम में आना कोई मजाक नहीं था, क्योंकि वे केवल उन्हीं गीतों के कलाकारों को आमंत्रित करते थे जो सर्वोच्च 20 गीतों में होते थे। वह क्षण ऐसा था मानो मेरी आत्मा ने ताजी हवा की गहरी सांस भर ली हो। मैंने जानबूझकर हरे कृष्ण महामंत्र की 3.5 मिनट की रिकॉर्ड की थी, जिससे वे लोग उसे रिकॉर्ड पर चलाए, और वही हुआ। मैंने एब्स रोड स्टूडियो पर एक अन्य गीत की रिकॉर्डिंग से पहले उसे हरे कृष्ण संगीत के लिए हारमोनियम तथा गिटार के ट्रैक रिकॉर्ड कर लिए थे। मुझे याद है उस दौरान पॉल मैकार्टनी और उनकी पत्नी लिंडा स्टूडियो में आए थे और उन्हें मंत्र बहुत अच्छा लगा था। मुकुंद ने पूछा, मालूम है पॉल अभी हमसे जुड़ा है और बहुत ही अनुकूल है। जॉर्ज ने कहा, बहुत अच्छी बात है। इतने सालों बाद भी उस रिकॉर्ड का संगीत मधुर लगता है। वास्तव में श्री कृष्ण को टॉप ऑफ द पॉप्स पर देखना सबसे बड़ी बात थी। मुकुंद ने कहा, जॉन लेलन ने मुझे बताया था कि इसे रिलीज़ करने के कुछ दिनों बाद 1969 की गर्मियों में इस रिकॉर्ड को बॉब डायलन के इस कार्यक्रम में भी बजाया गया था। जॉर्ज ने कहा, हाँ, जब बॉब के लिए मंच तैयार हो रहा था उस दौरान उन्होंने इसे बजाया था। और क्या था वो, क्योंकि उसकी धुन ही इतनी सुरीली और आकर्षक थी कि उसका आनंद लेने के लिए लोगों को उसके बोल समझने की आवश्यकता नहीं थी। जब मैंने पहली बार सुना कि इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुकुंद ने पूछा, तकनीकी दृष्टि से तुम्हें उसकी रिकॉर्डिंग कैसी लगी, जैसे गायकों की आवाज़ इत्यादि? जॉर्ज ने कहा, प्रमुख गायिका यमुना का कंठ तो क्या कहने, जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने गाया था मुझे वह बहुत अच्छा लगा। और वे ऐसे गा रही थी मानो उन्हें पहले भी बहुत बार गाया हो। किसी को पता नहीं चला कि वे पहली बार गा रही थी। मालूम है, मैं भक्तों अथवा श्रील प्रभुपाद से मिलने के बहुत पहले से इस मंत्र को गाया करता था। श्रील प्रभुपाद से मिलने से 2 वर्ष पहले ही मुझे उनका पहला रिकॉर्ड मिल गया था। जब आप खुले मन से किसी वस्तु को स्वीकार करते हो तो वह वस्तु एक प्रकाश स्तंभ की भांति आपका मार्गदर्शन करती है। आपकी भावनाओं के द्वारा वह आपको आकर्षित हो जाती है। जब पहली बार मैंने हरे कृष्ण का कीर्तन सुना तो ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतर से बंद मेरे अंतर मन के दरवाजे खुल गए हो। मुकुंद ने कहा, उस ऑल थिंग्स मस्ट पास एल्बम के अवेटिंग ऑन यू ऑल गीत में भी आपने खुल्लम खुल्ला लोगों से यह कह दिया कि वे भगवान के नामों का कीर्तन करके इस भौतिक संसार के जीवन से मुक्त हो सकते हैं। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण था और इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? जॉर्ज, उस समय पॉप जगत में कोई भी उस प्रकार के गीत नहीं लिख रहा था और मुझे लगा कि समाज में इसकी आवश्यकता है। इसलिए किसी और द्वारा लिखने की प्रतीक्षा करने की बजाय मैंने सोचा कि क्यों न खुद ही ऐसे गीत लिखे जाए। अक्सर हम क्या सोचते हैं, हाँ, आपको जो कह रहे हैं वह ठीक है, परंतु भीड़ में सबसे अलग खड़ा होकर उसका ऐलान नहीं कर सकता। बहुत खतरा है इसमें। लोग भीड़ से हटकर कुछ भी करने से हिचकिचाते हैं। तो मुझे लगा कि चलो मैं कुछ करता हूँ। मैं इन युवक युवतियों को रोक की धुन पर पागलों की तरह नाचते हुए व्यर्थ जीवन गंवाते नहीं देख सकता था। और मुझे यह भी लगा कि ऐसे हजारों लोग हैं जो इस प्रकार के गीतों की सराहना करेंगे और जिसका जीवन इसमें प्रभावित हो सकेगा। आज तक मुझे लोगों के पत्र आते हैं। मैंने पिछले 3 वर्षों से हरे कृष्ण से जुड़ा हूँ। यदि मुझे तुम्हारी ऑल थिंग्स मस्ट पास नहीं मिलती तो शायद मैं भी श्री कृष्ण के बारे में नहीं जान पाता। तो भगवान ने इतना बड़ा खेल रचा है और इनकी कृपा से मैं उसमें अपनी छोटी सी भूमिका निभा रहा हूँ। मुकुंद ने और
मुकुंद ने और पूछा, और बीटल्स के अन्य सदस्य आपके द्वारा कृष्ण भावना स्वीकारने के विषय में उनके क्या मत थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उन समय तक आप सब भारत का दौरा कर चुके थे और आध्यात्मिकता की खोज में थे। श्याम सुंदर बता रहे थे कि जब उन्होंने आपके सबके साथ एक बार दोपहर का भोजन लिया तो बीटल्स के सदस्यों ने उनका बहुत आदर सम्मान किया। जॉर्ज ने कहा, ओह हाँ, यह यदि उन चारों को सिर मुंडवा ये और हरे कृष्ण वाला आदर करना नहीं आता तो फिर तो हमारा संबंध ही समाप्त हो जाता। हंसी, हा हा हा। और आप सब भक्तों को तो मुझे मिलने के लिए आते थे और लोग यह नहीं सोचते थे, अरे ये लोग कहाँ से आ टपके। नहीं, यदि वे किसी को भगवे कपड़े में अथवा सिर मुंडाए देखते तो यही कहते, अरे ये लोग जॉर्ज से मिलने के लिए ही आए हैं। मुकुंद ने कहा, क्या आराम से ही आपको भक्तों के साथ मिलना जुलना अच्छा लगने लगा था? जॉर्ज ने बताया, पहली बार जब मैं श्याम सुंदर से मिला तो मुझे बहुत अच्छे लगे। वे मेरे जिगरी दोस्त बन गए। मैंने प्रभुपाद के एक रिकॉर्ड के पीछे उनके भारत से बोस्टन आने का ब्यौरा पढ़ा और मैं जानता था कि श्याम सुंदर तथा आप सब मेरी ही उम्र के हैं और हमारे अंदर केवल एक ही अंतर है, आप सब हरे कृष्ण से जुड़ चुके हैं और मैं नहीं। मैं रॉक संगीत के क्षेत्र में था, परंतु आप सबको देखकर मुझे अजीब नहीं लगा क्योंकि मैं भगवे वस्त्र तथा धोती पहनने और सिर मुंडाए लोगों को भारत में देखा था। मुझे विशेष रूप से श्री कृष्ण भावना इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसका पालन करने के लिए मुझे अपना सिर मुंडवाने अथवा सब कुछ छोड़कर मंदिर में रहने की आवश्यकता नहीं थी। तो यह इस प्रकार की आध्यात्मिकता भी जो पूरी तरह मेरी जीवन शैली में घुल मिल गई। मैं संगीतज्ञ बनने रहकर भी पालन कर सकता था, परंतु मुझे अपनी भावनाओं को बदलने की आवश्यकता थी। बस इतना ही है। मुकुंद ने पूछा, उन दिनों आपने इस्कॉन को लंदन के बाहर एक विशाल भू संपत्ति दान में दी थी, जो आज हमारे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में से एक है। उसके माध्यम से कृष्ण भावना का प्रचार अत्यंत विशाल स्तर पर हो गया। इसे देखकर आपको क्या अनुभूति होती है? जॉर्ज ने कहा, अरे पूछो मत। इतना ही नहीं, मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि उस समय मैंने हरे कृष्ण रिकॉर्ड बनाने तथा अन्य कार्यों में कुछ सहायता कर पाया। मैं इससे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। भगवान और भक्ति पर आधारित माय स्वीट लॉर्ड और अन्य गीत बहुत प्रभावशाली रहे और मैं जानता हूँ कि आज जब लोग भक्तों को सड़क पर देखते हैं तो वे उनका पूरा सम्मान करते हैं और उन्हें स्वीकारते हैं। अब लोगों को यह नहीं लगता कि वे विचित्र लोग कहाँ से आ गए हैं और मैंने न जाने कितने लोगों को श्रील प्रभुपाद की पुस्तक दी है। चाहे वे लोग मुझे फिर भी मिले अथवा नहीं, मुझे केवल यह सोचकर अच्छा लगता है कि उन्हें पुस्तक मिली और यदि वे उन्हें पढ़ेंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा। मुकुंद ने पूछा, क्या आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनकी आध्यात्मिकता में तो रुचि है परंतु उन्हें इस विषय में अधिक ज्ञान नहीं है, तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? जॉर्ज ने कहा, मुझे जो थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं उन्हें देने का प्रयास करता हूँ। मैंने उन्हें निजी अनुभव बताता हूँ और फिर उन्हें उपलब्ध विभिन्न पुस्तकों अथवा स्थानों की जानकारी देकर उन पर चयन छोड़ देता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि वे चाहे तो मंदिर जा सकते हैं अथवा जप कर सकते हैं। मुकुंद ने पूछा, जॉन और योको ने अपने गीतों के प्रसार कार्यक्रमों में से ऐसे कार्य किए जिससे आपकी गलत छवि प्रस्तुत हुई। लोगों को यह समझ जाने में बहुत समय और परिश्रम लगता है कि हरे कृष्ण आंदोलन का एक प्रामाणिक धर्म है और हरे कृष्ण धर्म विश्व के किसी भी धर्म से अधिक पुरातन है तथा उसकी जड़ें अन्य से अधिक गहराई में फैली हुई है। हालांकि धीरे धीरे विश्व भर के विद्वान, तत्वज्ञानी और धर्म शिक्षक वैष्णव धर्म तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सराहना करने लगे हैं। जॉर्ज ने कहा, हमारे आंदोलन के पीछे जो भी भ्रांत धारणाएं हैं उन सब के पीछे मीडिया का हाथ है।
हालांकि वे हमारे बारे में अच्छा कहे अथवा बुरा, देखा जाए तो इसके अधिक अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि कृष्ण भावना इन सब बाधाओं से ऊपर है। मैं तो यह कहूँगा कि किसी न किसी प्रकार से लोग हरे कृष्ण के बारे में सुन तो रहे हैं, यह बस यही अच्छा है। मुकुंद ने पूछा। श्री प्रभुपाद ने हमें सदैव नियमों का कठोरता से पालन करना सिखाया है। वे कहा करते थे कि यदि हम सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए नियमों में समझौता करेंगे अथवा सिद्धांतों में जोड़ तोड़ करेंगे तो उससे बुरा कुछ नहीं होगा। हालांकि भारत में अनेक स्वामी और योगी आजकल पश्चिम देशों की ओर आ रहे हैं। उन सब में श्रील प्रभुपाद ही एकमात्र है जिन्हें बिना समझौता किए अपनी पवित्रता तथा भक्ति के बल पर ही भारत के प्राचीन वैदिक ज्ञान की नींव डाली है। जॉर्ज ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। वे जो कहते हैं अक्षरश उसका पालन भी करते हैं। मुकुंद ने पूछा, आपके श्री कृष्ण पुस्तक के सर्वप्रथम प्रकाशार्थ विशाल धनराशि दी और उसमें भूमिका भी लिखी। इस समय आपको कैसा लगता है? जॉर्ज ने कहा, मुझे तो यही लगा था कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। मैं दुनिया भर में भ्रमण करता हूँ, जहाँ कहीं भी भक्तों को देखता हूँ तो उन्हें हरे कृष्ण कहता हूँ और वे भी मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। बहुत सुंदर संबंध है यह। चाहे वे मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानते, फिर भी उन्हें अनुभव होता है कि वे जानते हैं और वे वास्तव में जानते भी हैं। मुकुंद ने पूछा, आपने अपनी एल्बम मटेरियल वर्ल्ड के कवर पर श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवत गीता पर प्रकाशित श्री कृष्ण और उनके मित्र एवं शिष्य अर्जुन का चित्र डाला। क्या कोई विशेष कारण था इसके पीछे? जॉर्ज ने कहा, बिल्कुल था। एल्बम के ऊपर लिखा था, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य पुस्तक से यह आप सबका प्रचार करने के लिए किया गया था। मैं सब लोगों को श्री कृष्ण को देखने तथा उनके जानने का एक अवसर देना चाहता था। बस यही उद्देश्य था। आध्यात्मिकृत भोजन इस शीर्षक के नीचे मुकुंद ने पूछा, आज दोपहर भोजन के दौरान हम श्री कृष्ण को भोग लगाए हुए प्रसाद की चर्चा कर रहे थे। प्रसाद के माध्यम से अनेक लोग कृष्ण भावना से जुड़े हैं। विशेषतः हमारे विश्वव्यापी मंदिरों में से होने वाले रविवारीय प्रतिभोजन के कार्यक्रमों के माध्यम से मुझे लगता है कि भोजन द्वारा योग करने की यही एकमात्र पद्धति है। जॉर्ज ने कहा, बिल्कुल। हमें तो प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखना चाहिए और इससे तो भोजन का स्वाद भी बढ़ जाता है। और यदि भगवान प्रत्येक वस्तु में है तो फिर खाते समय हम उनका स्वाद क्यों नहीं ले सकते? मुझे लगता है कि प्रसाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण भगवान है और इसलिए वे पूर्ण है। उनका नाम, रूप, प्रसाद सब कुछ वे ही है। कहा जाता है कि व्यक्ति के हृदय का मार्ग उसके उदर से होकर जाता है। तो यदि भोजन द्वारा हम किसी की आत्मा को जागरूक कर सकते हैं तो क्यों न किया जाए। मान लीजिए आप कीर्तन का या नृत्य कर रहे हैं अथवा ज्ञान के विषय पर चर्चा कर रहे हो, अचानक कोई प्रसाद ले आता है, वाह, और क्या चाहिए तब? श्री कृष्ण का आशीर्वाद है और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ईसाई धर्म में भी प्रसाद की चर्चा है। अंतर केवल इतना है कि वहाँ अधिक विविधता नहीं है और यहाँ स्वादिष्ट स्वर्गीय सुख देने वाला 56 भोग है। आओ, आज के उपभोक्ता युग में प्रसाद एक अच्छा प्रलोभन है। जब लोग को कुछ विशेष खाने की इच्छा होगी तो प्रसाद उन्हें यहाँ खींच लाएगा। निसंदेह इतने सारे लोग को आध्यात्मिक क्षेत्र में ले आने में प्रसाद का विशेष योगदान है और यह सांप्रदायिक की दीवारों को भी गिरा देता है। लोग सोचते हैं, हाँ, हम भी यह मधुर पेय का स्वादिष्ट भोजन चखना चाहते हैं। फिर वे पूछते हैं, यह क्या है? और जब उन्हें ज्ञात होता है कि यह प्रसाद है तो वे कृष्ण भावना के एक और पहलू से अवगत हो जाते हैं और फिर वे कहते हैं, अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या एक प्लेट और मिलेगी? मैंने अपने मंदिरों में लोगों को यह कहते सुना है, विशेषतः वृद्धों को,
उनके मनों में पहले थोड़ी दूरी होती है, परंतु अगले ही क्षण आप उन्हें प्रसाद का दीवाना बना देखते हैं और मंदिर से जाते समय वे सोचते हैं, कुछ भी कहो, इतने बुरे नहीं हैं ये लोग। मुकुंद ने और एक प्रश्न पूछा। वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि जब के ही सम्मान प्रसाद भी हमारी आध्यात्मिक चेतना की जागृति करता है, परंतु छिपे रूप से केवल खाकर आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। जॉर्ज ने कहा, मेरा मत लो तो यह निश्चय ही काम करता है। जब कोई मेरे पास प्रसाद लाता है तो मुझे उससे इतना आनंद मिलता है जितना मंदिर में सबके साथ लेने अथवा श्रील प्रभुपाद के साथ लेने में। कई बार मैं आप सबके साथ प्रसाद लेने बैठता हूँ और कैसे 3-4 घंटे बीत जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। प्रसाद ने मेरी बहुत सहायता की है, क्योंकि इसे खाकर आप समझने लगते हैं कि श्री कृष्ण का आस्वादन कर रहा हूँ। आप भगवान के एक और पहलू की जानकारी मिलते हैं कि ये छोटा सा समोसा भी है। यह केवल आपकी चेतना को उस ढांचे में डालने की बात है और प्रसाद का इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। मुकुंद ने पूछा, जानते हो जॉर्ज, अनेक रॉक बैंड समूह जैसे कि ग्रेटफुल डेड और पुलिस तो अपना कार्यक्रम आरंभ करने से पहले ही प्रसाद खा लेते हैं, और वे तो प्रसाद प्रेमी हैं। वर्षों से हम यह देखते आ रहे हैं। मुझे स्मरण है, एक बार हमें बीटल्स के एक रिकॉर्डिंग कार्यक्रम में सब सदस्यों के लिए प्रसाद भेजा था। आज आपकी बहन बता रही थी कि बांग्लादेशी कॉन्सर्ट के समय श्याम सुंदर प्रभु प्रतिदिन आपकी रिहर्सल से पहले प्रसाद पहुंचाते थे। खैर, आपका मनपसंद प्रसाद क्या है? जॉर्ज ने कहा, गोभी के पकौड़े। मुकुंद ने कहा, अच्छा। जॉर्ज ने कहा, और रस मलाई। इसके साथ ही मुझे फलों के रस, लस्सी, दही और फलों अथवा गुलाब जल से बने हुए पेय बहुत पसंद है। मुकुंद ने पूछा, आपको यदि ये सब अपनी रिकॉर्ड हरे कृष्ण मंत्र के प्रसाद हेतु एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया था और उसमें एक बड़े प्रतिभोज की व्यवस्था की थी। उन दिनों हम अपने स्वादिष्ट प्रसाद के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं थे, इसलिए सब पत्रकारों को बहुत आश्चर्य हुआ था। तो आजकल लोग जानते हैं, हरे कृष्ण वाले सड़कों पर नाचते गाते हैं, परंतु वे हमें प्रसाद के लिए अधिक जानते हैं। इन मंदिरों में स्वादिष्ट शाकाहारी प्रसाद मिलता है। जॉर्ज ने कहा, वे पत्रकार शायद सोच रहे थे, अरे अब हमें यहाँ कुछ खाना भी पड़ेगा क्या? परंतु जैसे उन्हें खाना आरंभ किया, उन्हें समझ में आया कि उन्हें इस स्वादिष्ट और उत्तम भारतीय भोजन जीवन में कभी नहीं खाया था। वे बहुत प्रभावित हुए थे। मुकुंद ने कहा, अभी तक 1982 हमें विश्व भर में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान 15 करोड़ निःशुल्क प्रसाद की थालियां वितरित की है, और रेस्तोरां में दिए गए प्रसाद के विषय में तो कहना ही क्या। जॉर्ज ने कहा, आप लोग को तो बिल बोर्ड पर विज्ञापन करने चाहिए, जिस प्रकार मांस बेचने वाले हैम्बर्ग रेस्तोरां करते हैं, अर्थात अब तक 15 करोड़ थालियां का वितरण। मुझे यह देखकर दुख होता है कि हैम्बर्ग और फ्राइड चिकन कंपनियों के सामान हर नगर की गलियों में आपके मंदिरों और रेस्तोरां नहीं है। आपको अपने रेस्तोरां की संख्या इतनी बढ़ानी चाहिए कि इन सब का धंधा बंद हो जाए। मुकुंद ने कहा, क्या आप लंदन स्थित हमारे हेल्दी वेल्दी एंड वाइज रेस्तोरां में गए हैं? जॉर्ज ने कहा, अरे बहुत बार। मुझे ऐसा रेस्तोरां में जाना बहुत अच्छा लगता है जहाँ सीधे सादे कपड़ों में भक्त भोजन देते और लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मैं अब तक जितने भी स्थानों पर गया हूँ उनमें से यह सबसे अच्छा है, और इसलिए वे बार बार आते हैं। आज आकर वे कभी कभी यहाँ से कोई पुस्तक अथवा पर्चा ले जाते हैं और कहते, अरे हरे कृष्ण वाले इस रेस्तोरां को चलाते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार का सूक्ष्म प्रचार बहुत उपयोगी होता है। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज में मिलने वाला भोजन उपयुक्त
संतुलित तथा ताज़ा है और उससे भी महत्वपूर्ण है कि उसे भक्तिभाव द्वारा बनाया जाता है। यह मुख्य पहलू है। यदि कोई अनिच्छा से भोजन पकाता है तो वह इतना स्वादिष्ट नहीं लगता जितना भगवान के प्रति प्रेम भाव से बनाया गया भोजन। यहाँ बनाया गया भोजन भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाकर उन्हें अर्पित किया जाता है। केवल इतना करने से ही बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। मुकुंद ने पूछा, पॉल और लिंडा मैकार्टनी अक्सर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज में भोजन के लिए जाते हैं। कुछ दिनों पहले पॉल को अपने लंदन स्थित स्टूडियो के बाहर एक भक्त मिला और पॉल ने उसी भेंट पर एक गीत लिख दिया। लंदन पेपर नामक समाचार पत्र में दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मेरा एक गीत वन ऑफ दिस डेज इस घटना पर आधारित है जब मैंने अपने स्टूडियो के बाहर एक हरे कृष्ण भक्त से मिला और अपनी जीवन शैली जैसे विषय पर चर्चा की। मैं हरे कृष्ण भक्त नहीं हूँ, परंतु मैं उनसे प्रेम करता हूँ। जॉर्ज, आप इतने सालों से शाकाहारी हैं, क्या इसके पालन में आपको कोई कठिनाई आती है? मुकुंद ने पूछा। जॉर्ज ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं प्रतिदिन दाल का सूप अवश्य लेता हूँ। वास्तव में दालें सस्ती भी है और वे प्रोटीन युक्त भी रहती है। आजकल लोग अंधाधुंध गाय का मांस खाकर स्वयं रोगों को आमंत्रित कर दे रहे हैं। परिणाम रूप वे कैंसर और हृदय रोग से भी मर रहे हैं। इसके इलाज में उन्हें अपने जीवन भर की कमाई लगा देनी पड़ती है। जितनी कीमत वे 6-7 मांस के टुकड़े आते हैं, उतने पैसों में आज 50 लोगों का दाल का सूप खिला सकते हैं। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? मुकुंद ने कहा, जब बाहर के लोग हमारे मंदिरों में आते हैं तो वे अनेक बातों से आकर्षित होते हैं। उनमें से एक है हमारे मंदिरों में लगे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र। श्रील प्रभुपाद ने एक बार उन चित्रों की आध्यात्मिक जगत के झरोखे कहा था। अर्थात इन चित्रों को देखकर हम आध्यात्मिक जगत में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ क्या होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य को इस तरह अलौकिक जगत का प्रशिक्षण देने के लिए एक कला अकादमी की व्यवस्था की। आज सैकड़ों हजारों लोग के घरों में यह चित्र शोभा दे रहे हैं। आपने भी लॉस एंजल्स स्थित हमारे श्रीमद् भगवत गीता संग्रहालय का एक बार दौरा किया है। कैसा लगा हुआ आपको? जॉर्ज ने कहा, मुझे लगता है कि वह डिज्नीलैंड से भी अधिक अच्छा है। सच कह रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ है कि यह डिज्नीलैंड अथवा वॉशिंगटन से स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के ही समान महत्व रखता है। यहाँ रखे विग्रह बिल्कुल असली लगते हैं और पार्श्व में चल रहा संगीत तो बहुत ही सुंदर है। लोगों को एक झलक मिलती है कि भगवान का धाम कैसा होगा। और इतना ही नहीं, यह शास्त्रीय सिद्धांतों को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है कि एक बच्चा भी समझ सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न एक आत्मा है और किसी प्रकार आत्मा महत्वपूर्ण है। मैं सदैव वहाँ रथ पर बैठे श्री कृष्ण के चित्र को आपके साथ रखता हूँ और इससे हमें अपनी एक एल्बम मटेरियल वर्ल्ड पर भी प्रकाशित किया था। मेरे उद्यान में उन्हीं भक्तों द्वारा बनाई गई शिव जी की एक मूर्ति भी है। जब के समय इन चित्रों को देखना अत्यंत सहायक होता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में एक चित्र है जिसे परमात्मा को एक कुत्ते, गाय, हाथी, निर्धन तथा साधु इन सबके हृदय में दिखाया गया है। इसे देखते ही हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपको कौन सा शरीर प्राप्त हुआ है। जो भी हो, भगवान सदैव आपके साथ है और इस दृष्टि से देखा जाए तो हम सब समान हैं। श्रील प्रभुपाद से भेंट और एक नया शीर्षक। मुकुंद ने पूछा, जॉर्ज, 1969 में जब श्रील प्रभुपाद जॉन लेलन के घर ठहरे थे तो उस समय आप और जॉन उनसे मिले थे, तो आपको कैसा लगा? जॉर्ज ने कहा, हाँ मुझे याद है, परंतु जब मैंने पहली बार उनसे मिला था
तो उन्हें पहचानने में गलती कर रहा था, परंतु धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा और आज मैं देख सकता हूँ कि पिछली 5 शताब्दियों से हरे कृष्ण महामंत्र जितना नहीं फैल सका, श्रील प्रभुपाद के कारण केवल 16 वर्षों में फैल गया। कितना आश्चर्यजनक है यह। वे बुद्ध होते जा रहे थे, परंतु फिर भी वे निरंतर पुस्तक लिख रहे थे। मैंने बाद में अनुभव किया कि जितने वे बाहर से दिखते हैं उससे अधिक असाधारण थे। मुकुंद ने पूछा, उनके विषय में ऐसी क्या बात है जो सदैव आपके मन में बनी रहती है? जॉर्ज ने कहा, वे हर समय कहते थे, मैं सेवकों के सेवकों का सेवक हूँ, मैं सेवकों के सेवकों का सेवक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत से लोग कहते हैं, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं अवतार हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ, तुम्हें तो मालूम ही है वह सब। परंतु श्रील प्रभुपाद कभी ऐसा नहीं कहते थे। मुझे उनकी नम्रता बहुत अच्छी लगती थी। नम्रता और सादगी। वास्तव में हम सेवकों के सेवक ही है। क्यों? हम में से कोई भी भगवान नहीं है, हम तो उनके सेवक मात्र है। प्रभुपाद की उपस्थिति में कोई तनाव नहीं रहता था और मुझे तो वे एक मित्र के समान लगते। मेरे विचारों से तो वे एक बहुत अच्छे मित्र थे। हालांकि उस समय से 70 के ऊपर हो चुके थे, फिर भी बहुत कम सोकर दिन रात कार्य करते थे। परंतु वे जब भी मुझे मिले उन्होंने कभी भी स्वयं को एक बड़े विद्वान तथा गुरु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। मैंने उनके चरित्र में सदैव एक मासूम बालक की सादगी ही देखी और वे अनुभव सच में अत्यंत आत्मीय हैं। यद्यपि वे एक महान संस्कृत विद्वान और संत थे, परंतु उन्होंने कभी भी अपना महानता को दिखाकर मुझे असहज नहीं किया। यह उनका बड़प्पन था। मैं सदैव उनकी एक प्रेमिल मित्र के रूप में देखा और मेरे लिए आज भी वे वैसे ही है। मुकुंद ने पूछा, श्रील प्रभुपाद ने अपनी एक पुस्तक में आपका उल्लेख करते हुए लिखा है कि आपकी निष्ठा भरी सेवा उन लोगों से कहीं अच्छी थी जिन्होंने आरंभ में श्री कृष्ण भावना को गंभीरता से लिया, परंतु बाद में समर्पण के समय स्तर को बनाए नहीं रख पाए। यह सुनकर आपको कैसा लगता है? जॉर्ज ने कहा, बहुत अच्छा लगता है। सच मुझे यह पढ़कर इतनी आशा मिली थी, क्योंकि जैसा कहा जाता है, श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों का एकमात्र पल का संग भी आपकी महानता सहायता कर सकता है, आपकी महान सहायता कर सकता है। और मुझे लगता है कि श्रील प्रभुपाद यह देखकर बहुत प्रसन्न थे कि कोई ऐसा व्यक्ति भी उनके मिशन में सहायता कर रहा है जो मंदिर में नहीं रहता। उन्हें प्रसन्न देखने मात्र से मेरा उत्साह कई मंजिलों बढ़ जाता था। मैं जानता था कि उन्हें हमारा हरे कृष्ण मंत्र रिकॉर्ड बहुत अच्छा लगता था और उन्होंने भक्तों से प्रतिदिन मंदिरों में गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तहम भजामि गीता चलाने के लिए कहा था। क्या अभी भी उसे चलाया जाता है? मुकुंद ने कहा, हाँ, प्रत्येक मंदिर में प्रातः दर्शनार्ती के समय उसे चलाया जाता है। यूँ कहिए कि उस दौरान से उसे चलाना इस्कॉन का कानून है। जॉर्ज ने कहा, और यदि मुझे अपने गीतों अथवा कृष्ण भावना के किसी सिद्धांत के प्रति श्रील प्रभुपाद की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती तो वह मुझे भक्तों से मिल जाती थी और मुझे केवल वही प्रोत्साहन चाहिए था, चाहे अपने गीतों के द्वारा अथवा पुस्तकों के प्रकाशन में सहायता द्वारा। मैं जो थोड़ा बहुत भी आध्यात्मिक कार्य करता उससे वे प्रसन्न हो जाते थे। मेरी एल्बम आई मी माइन में लिखा लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड की प्रेरणा मैंने श्रील प्रभुपाद से ही प्राप्त की थी। उन्होंने ही मुझे समझाया था कि किस प्रकार हम इस भौतिक शरीर नहीं है, हम इन शरीरों के अंदर है। मैंने अपने गीत में यही लिखा, और यह संसार हमारे रहने योग्य स्थान नहीं है। हम मूल रूप से यहाँ के नहीं है, अपितु आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं। मेरा नसीब
ऐसा लिखा है, मेरा नसीब है यह भौतिक जगत, हताश निराश करता यह जगत। इंद्रियां कभी नहीं सुखी, सदैव रहती है भूखी प्यासी। कब जाऊंगा डूब मैं, गिरत गिरत मरत मरत। यह कविता। यहाँ रहने का एकमात्र कारण यह है कि हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। श्रील प्रभुपाद में यह विशेषता थी, वे केवल श्री कृष्ण से प्रेम करने तथा इस संसार के बाहर निकलने की बात नहीं करते थे, वे अपितु वे स्वयं एक जीवन उदाहरण थे। वे सदैव जप करने की बात करते थे और स्वयं भी इससे करते थे। मुझे लगता है कि मेरे लिए यह बात सबसे अधिक उत्साहवर्धक थी। इससे मुझे अपने जीवन में और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलती थी। वे जो भी कहते स्वयं अपने जीवन में उसका पालन करते थे। मुकुंद ने पूछा, श्रील प्रभुपाद की उपलब्धियों के विषय में आपका क्या विचार है? जॉर्ज ने कहा, मेरे विचार में उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय है। यहाँ कहिए कि सीमाओं से परे है। यहाँ तक कि विलियम शेक्सपियर जैसे लेखक की तुलना में श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित साहित्य वास्तव में विस्मयकारी है। यह कई बार वे अनेक दिनों तक केवल कुछ ही घंटे सोते थे। 79 वर्ष की अवस्था में भी उन्हें जिस जिंदा दिली और उत्साह का प्रदर्शन किया, वह नौजवान खिलाड़ियों को भी चौंका देगा। श्रील प्रभुपाद ने इस संसार पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आप उसे के नाते नाप तोल नहीं कर सकते। एक दिन अचानक मुझे लगा, हे भगवान, ये व्यक्ति तो अफलातून है। वे रात बैठकर संस्कृत में अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, एक शब्द का अर्थ लिखते थे जिससे वह सबको समझ में आ सके, परंतु फिर भी उन्होंने कभी ऐसा दिखाने का प्रयास नहीं किया कि वे आपसे ऊपर है। एक बच्चे जैसी सादगी थी उनके व्यवहार में। और सबसे विलक्षण बात तो यह है कि उन्होंने इतनी सारी पुस्तकों का अनुवादन केवल कुछ ही वर्षों में किया। अपनी साधना के साथ साथ उन्होंने हजारों भक्तों को प्रेरणा दी, पूरे आंदोलन की शुरू किया और गतिशील रखा। और उनके तिरोभाव के बाद भी यह तेजी से फल फूल रहा है। उन्होंने ज्ञान और विवेक के जो सूत्र दिए, उनके आधार पर यह आंदोलन आगे ही बढ़ता गया। जितने अधिक लोग आध्यात्मिक की अंगीकार करेंगे, उतने ही अधिक वे श्रील प्रभुपाद द्वारा कही गई बातों तथा उनके द्वारा दिए गए उपहार को समझ पाएंगे। मुकुंद ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और सोरबॉन जैसी प्रमुख विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों में श्रील प्रभुपाद की समस्त पुस्तकें रखी गई है? जॉर्ज ने कहा, ऐसा तो होना ही चाहिए। प्रभुपाद के बारे में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती थी, वे आपके साथ अंग्रेजी में बात करते हुए बीच में ही संस्कृत से कुछ बोल देते थे और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवादन बताते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि किस विषय पर उनकी पकड़ मजबूत थी। साहित्य की दृष्टि से उनका योगदान अतुलनीय है। क्योंकि उन्हें अपनी समस्त रचनाओं में से श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में उजागर किया है। ऐसे बहुत सारे विद्वान और लेखक हैं जिन्होंने गीता का ज्ञान है, परंतु वह केवल बुद्धि के स्तर तक ही है। हालांकि वे श्री कृष्ण के बारे में लिखते भी हैं जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, परंतु उसमें श्री कृष्ण के प्रति भक्तिभाव अथवा प्रेम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझ पाता कि श्री कृष्ण एक व्यक्ति है, और यदि आपके हृदय में प्रेम और भक्ति है तो वे आपकी पुस्तकों में प्रकट हो सकता है। जब तक आप भगवान से प्रेम नहीं करते, आप उनके विषय में क ख ग भी नहीं समझ सकते। आजकल के विद्वान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते और इसलिए वे न तो उन्हें समझते हैं और न ही उन्हें हमें दे सकते हैं। परंतु प्रभुपाद कुछ अलग थे। मुकुंद ने पूछा, वैदिक शास्त्रों में भविष्यवाणी है कि 500 वर्ष पूर्व हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पश्चात 10,000 वर्षों तक सुनहरा युग रहेगा और उस दौरान हरिनाम संकीर्तन कलयुग की समस्त गंदगियों को धो डालेगा और धरती पर सच्ची आध्यात्मिक शांति छा जाएगी। जॉर्ज ने
जॉर्ज ने कहा, इससे कोई संदेह नहीं कि श्रील प्रभुपाद ने विश्व पर ऐसा प्रभाव डाला है जो कभी क्षीण नहीं हो सकता। इन्हें सर्वोच्च साहित्य और सर्वोच्च ज्ञान दिया है। कहने का आशय है कि इससे ऊपर और कुछ नहीं है। मुकुंद ने पूछा, आपने अपने आत्मकथा में लिखा है कि आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, इस भौतिक संसार के बाहर निकलने के लिए आपको कृपा चाहिए ही। चाहे आप योगी हो, साधु हो या अथवा योगिनी हो, भगवत कृपा के बिना यह संभव नहीं है। और लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड गीत के अंतिम शब्द है, तोड़ बंधन निकल जाओ श्री कृष्ण कृपा से, अन्य मार्ग नहीं मुक्ति का इस भौतिक जगत से। यदि हम भगवान की कृपा पर अवलंबित है तो फिर यह क्यों कहा जाता है कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जॉर्ज ने कहा, इन दोनों कथनों में संतुलित करना होगा। यह सच है कि इनकी कृपा के बिना मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता हूँ, परंतु मुझे उनकी इतनी ही कृपा मिलेगी जितनी तीव्र मेरी इच्छा होगी। मुझे भगवान से उतनी ही कृपा की अपेक्षा करनी चाहिए जितनी कृपा को बटोरने अथवा संभालने की योग्यता मेरे अंदर है। हमें इतनी ही कृपा मिलेगी जितनी के लिए हम प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद पर लिखे गए ये गीत में मैंने कहा है, करोगे भगवान से प्रेम तो करेंगे वे भी, नियम है ऐसा, मिलेगा उतना तुम दोनों दोगे जितना। अपनी सहायता करके मिले सहायता भगवान की, नियम है ऐसा, बोओगे जो काटोगे उतना। भगवान से प्रेम करने से भगवान प्रेम करते हैं। लिविंग इन द मटेरियल एल्बम से है। क्या आपने मेरी नई एल्बम समवेयर इन द इंग्लैंड का द ग्रेट विच आई हैव लॉस्ट गीत सुना है? यह पूरी तरह श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं पर है। इसमें मैंने अज्ञानता, बंधन और झूठ जैसी शक्तियों के विरुद्ध लड़ने तथा नैतिकता के बारे में कहा है। भगवान एक व्यक्ति है इस शीर्षक के हेठड़। मुकुंद, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यह गीत। यदि लोग श्रीमद् भगवत गीता के दिए भगवान के संदेश को समझ पाए तो वे वास्तव में सुखी हो सकते हैं। अधिकांश लोग जब अपना आध्यात्मिक जीवन में आरंभ करते हैं तो वे भगवान को निराकार मानकर उनकी पूजा करते हैं। भगवान को एक व्यक्ति के रूप में पूजने तथा उनके निराकार मानकर एक शक्ति अथवा प्रकाश के रूप में पूजने का क्या अंतर है? जॉर्ज ने कहा, यह एक कंप्यूटर के साथ बैठने तथा एक व्यक्ति के साथ बैठने के समान है। दोनों में अंतर है। मैंने पहले भी कहा था, यदि भगवान है तो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं केवल उनकी शक्तियों अथवा प्रकाश से ही संतुष्ट नहीं होना चाहता। मुकुंद ने पूछा, तुम्हारे अनुसार मनुष्य जीवन का क्या ध्येय है? जॉर्ज ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के भस्मीभूत करने, माया के बंधनों से मुक्त होना है। मानवता को यदि सबसे अच्छा कोई उपहार दिया जा सकता है तो वह है भगवत भक्ति का। केवल उसी का कुछ मूल्य है, परंतु पहले ही हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को ध्यान देना होगा। अर्थात जब तक हम स्वार्थी नहीं बनते तब तक निस्वार्थी भी नहीं बन सकते हैं। मुकुंद ने पूछा, और यदि कोई आध्यात्मिक मार्ग से अपनाए और बिना जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे तो? सोचने का, जीवन एक ऐसे धागे के समान है जिससे बहुत सारी गांठें पड़ी है। हम अपने पूर्व कर्मों की इन गांठों के साथ जन्मे हैं और मनुष्य जीवन का उद्देश्य इन्हें खोलना है और जप तथा भक्तियों द्वारा यह कार्य कर सकता है। अन्यथा अन्य मार्गों द्वारा जब आप एक गांठ खोलने का प्रयास करते हैं तो आप 10 और गांठें लगा देते हैं। यही कर्मों का नियम है। मेरे कहने का आशय है कि यह एक जीवन हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है और भावी जीवन अब के कर्मों पर आधारित है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कोई भी इससे समझ सकता है। इसे समझकर हम अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों पर आरोप लगा देना छोड़ देंगे। हमारे कर्मों की निर्धारित करते हैं कि हम बंधनों से छूटेंगे अथवा अधिक बंधेंगे। हमारे कर्म ही बंधन अथवा मुक्ति के कारण होते हैं।
मुकुंद ने पूछा। समस्त शास्त्रों में शिरोमणि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान आध्यात्मिक जगत में रहने वाले शुद्ध जीवों के साथ विभिन्न रसों भावनाओं में व्यवहार करते हैं। क्या आप भी श्री कृष्ण का चिंतन किसी विशेष रूप में करते हैं? जॉर्ज ने कहा, मुझे श्री कृष्ण का बाल स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। अक्सर भारत में इसी रूप से दिखाया जाता है और एक ग्वाले के रूप में भी। गोविंद, मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगता है कि हम श्री कृष्ण को एक बालक के मानकर उनकी रक्षा के बारे में सोच सकते हैं, अथवा एक मित्र, गुरु या स्वामी के रूप में उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। भाइयों, ये वीडियो यहाँ पर बहुत लंबा हो जा रहा है, तो ये वीडियो को मैं यहीं पूरा करता हूँ और जल्द से जल्द ये अध्याय पहला को मैं पूरा करूँगा। अगर आपको ये मेरा काम अच्छा लगे तो मेरा ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय भगवान।